मुझे लगता है 40 में वो सोच रहे हैं इस तरह की योजना लागू करने के लिए। देखिए, सरकार एनडीए की है और कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत। किस तरह से इमरजेंसी लागू किया गया, माननीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं उनके पिताजी जेल में थे, तो वो जो काला अध्याय है, इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। अब तो अफसोस करने से कोई फायदा है। जो गलतियां उन्होंने की है वो गलती से चूक चुके हैं। आने वाला समय में उन लोग मेहनत करें। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव का ऐलान, माई बहिन मान योजना। अब इसके तहत क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद किस तरीके से जो बिहार की राजनीति है उसमें उबाल आ गया है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव बीते दिन लाइव आते हैं और ये कहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के खाते में 2500 रुपए प्रति माह जाएंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाएगी तब, यानी कि बिहार में जब अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होगा, लोग उन्हें चुनेंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, उसके बाद सभी महिलाओं के खाते में 2500 प्रति माह पैसे जाएंगे। अब इसको लेकर हम आपको बता दें तो संतोष सुमन, जो कि खुद मंत्री हैं, उनके जो पिता हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ये कह दिया है कि 2040 में सोचे, यानी कि उनके अनुसार तेजस्वी यादव के लिए ना तो 2025 में कोई वैकेंसी खाली है, ना तो 2030 में कोई वैकेंसी खाली है और ना ही 2035 में। अब इसको लेकर कह रहे हैं कि सीधे 15 साल बाद यानी कि 2040 में हो सकता है तो कोई खाता या वैकेंसी खाली हो जिसमें तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाए। हालांकि अभी ये ख्याली पकाओ पका रहे हैं। क्या कह रहे हैं संतोष सुमन, पहले आप उनके इन बयानों को सुने। कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम माँ बहन का योजना लाएंगे। आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है 40 में वो सोच रहे हैं इस तरह की योजना लागू करने के लिए। देखिए, सरकार एनडीए की है और कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। इलेक्शन पर क्या कहिए? कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कल बिल भी लाया जाएगा। देखिए, जैसा मुझे ज्ञात है कि अभी तत्काल लागू नहीं होगा, लेकिन देश के लिए जो फाइनेंशियल लॉस होता है, चुनाव में हमेशा रहते हैं, ये बेहतर होगा। हमारी पार्टी भी लिख के दी थी कि हम लोग एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस जो है वो संविधान पर क्यों बोलती है, उनको नहीं बोलना चाहिए। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप देखे होंगे किस तरह से 356 का दुरुपयोग किया जाता था, किस तरह से इमरजेंसी लागू किया गया। माननीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं उनके पिताजी जेल में थे, तो वो जो काला अध्याय है, इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का हेड बना दिया जाता तो वो छोड़ के नहीं जाते इंडिया। अब तो अफसोस करने से कोई फायदा है। जो गलतियां उन्होंने की है वो गलती से चूक चुके हैं। आने वाला समय में उन लोग मेहनत करें। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक आखिरी सवाल है कि सर कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला सम्मान यात्रा पर कहा है कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो आपने सुना संतोष सुमन का ये बयान। साथ ही साथ आपको बता दें तो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले वर्ष विधानसभा बिहार में। ऐसे में ये 2024 का ये आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से ऐलान किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। अब इसको लेकर राजनीति में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, चाहे वो डिप्टी सीएम का हो या फिर जिस तरीके से संतोष सुमन ने कहा है उनका। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।